आज स्टूडियो में होगा मन की शक्ति का सबसे बड़ा लाइव टेस्ट। आज स्टूडियो में आमने सामने होंगी दो टीम। एक तरफ है मन के जरिए सिर्फ 5 मिनट में किसी भी इंसान को शक्तिशाली बनाने वाले रेकी एक्सपर्ट डॉक्टर एनके शर्मा। डॉक्टर शर्मा का दावा है कि वो किसी भी इंसान के हाथों में रेकी के जरिए फौलाद की ताकत भर सकते हैं। रेकी मास्टर जो होता है वो आपके चक्रों पे काम करता है और आपकी इसी एनर्जी को एक्टिवेट करने में आपको सहयोग करता है। और एक बार जब ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग आपके हाथों में एनर्जी हमेशा स्थापित रहती है। फिर आप कहीं पर भी टच करते हैं, चाहे पेड़ पौधों को, चाहे जानवरों को, चाहे अपने आप को, चाहे दूसरों को, तो अपने आप जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ऑटोमेटिक एनर्जी जाने लग जाती है। क्या 50 फीट की दूरी से बिना छुए कोई लड़की को गिरा सकता है? क्या कोई मामूली इंसान एक उंगली से अपने से भारी इंसान को एक उंगली से उठा सकता है? क्या किसी इंसान के शरीर की सोई हुई ताकत को इतना बलशाली बनाया जा सकता है कि वो आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर बन सकता है? क्या मन की शक्ति को इतना बढ़ाया जा सकता है कि एक छोटे बच्चे के अंदर भी सुपर पावर आ सकती है? तो रेकी की ताकत से क्या किसी इंसान को बिना छुए हिलाए या गिराया जा सकता है? क्या मन की शक्ति से ऐसा करना मुमकिन है? हमारी संवाददाता पारू दुर्गापाल ने रेकी मास्टर डॉक्टर एनके शर्मा के इस दावे की तहकीकात की अपने कैमरे पर। तर्क और विज्ञान की कसौटी पर मन की महाशक्ति का सबसे पहला कारनामा देखिए। रेकी मास्टर डॉक्टर एनके शर्मा का दावा है कि वो 50 फीट की दूरी से बिना छुए दर्शिता को गिरा सकते हैं। वो एक शख्स के मन में इतनी शक्ति भर सकते हैं कि 50 फीट की दूरी से दर्शिता को बिना छुए वो अपनी जगह से हिला सकता है। यहाँ पार्क में खड़े हैं डॉक्टर शर्मा के सहयोगी चंद्रशेखर और इनसे 50 फीट दूर खड़ी है हमारी सहयोगी दर्शिता। रेकी मास्टर डॉक्टर शर्मा ने दर्शिता को आंख बंद करके अपने हाथ ऐसे सीधे रखने को कहा। हाथ यूं करके आप आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर डॉक्टर शर्मा ने दर्शिता को आंख बंद कर अपनी आंखों के ठीक बीच माथे पर ध्यान लगाने को कहा। सारा ध्यान यहाँ पे जाए, यहाँ पे सारा ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके। सामने खड़े हैं चंद्रशेखर। डॉक्टर शर्मा का दावा है कि चंद्रशेखर के मन की शक्ति को उन्होंने रेकी से इतना मजबूत कर दिया है कि जैसे ही वो 3-4 कदम दर्शिता की ओर बढ़ाएंगे, दर्शिता अपनी जगह से गिर जाएगी। दर्शिता की तरफ ये पहला कदम, लेकिन दर्शिता को कुछ नहीं हुआ। फिर ये दूसरा कदम, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब चंद्रशेखर ने उठाया तीसरा कदम, दर्शिता अभी भी अपनी जगह से नहीं हिली। क्या मन की शक्ति का दावा फेल होने वाला है? चंद्रशेखर धीरे धीरे इस लड़की के सामने बढ़ रहे हैं। अभी 7 फीट ही चले थे चंद्रशेखर कि ध्यान लगाए खड़ी दर्शिता पीछे की तरफ गिरी। और पीछे खड़े रेकी मास्टर ने उन्हें पकड़ लिया। फिर से देखिए कैसे इस शख्स ने जैसे ही 7 कदम दर्शिता की तरफ बढ़ाए, वो बिना छुए पीछे गिर गई। हर व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल ऑरा होता है। तो जो लड़की खड़ी हुई थी उसका आभा मंडल स्थिर था, स्टेबल था, और एक व्यक्ति जो चल के आ रहा था उसके चारों तरफ भी आभा मंडल है। तो जब वो व्यक्ति चल के आ रहा था तो अब उसका आभा मंडल हो सकता है 15 फीट का हो, 20 फीट का हो, 30 फीट का हो। तो जैसे उसका आभा मंडल खड़े हुए आभा मंडल को आकर जब उसको टच करता है तो धीरे धीरे उसको एक दबाव सा मिलता है। उस दबाव के कारण अगर एक व्यक्ति अपने आप को फ्री खड़ा रखता है, यानी कि रिलैक्स होकर खड़ा हो जाता है, तो उस दबाव से वो धीरे धीरे पीछे गिरने लगेगा ही, क्योंकि उसका वो फोर्स उस आभा मंडल को दबाव देकर पीछे गिराता चला जाता है।